हमारे घर के संस्कार जैसे मिले होंगे, हमें शिक्षा जैसे मिली हुई होगी, हम जहाँ भी रहेंगे, जिस राज्य में रहेंगे, जिस प्रांत में रहेंगे, जिस जिला में रहेंगे, जिस देश में रहेंगे, हमारा व्यवहार वैसा रहेगा। मैटर ये नहीं करता है कि हम बिलोंग कैसे करते हैं, मैटर ये करता है कि हमारे परिवार का संस्कार कैसा है। तो मैटर ये नहीं करेगा कि आप जात किस बिलोंग से हैं। सबसे पहले आप एक इंसान हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बच्चा हिंदू के यहाँ जन्म लेता है, एक बच्चा मुस्लिम के यहाँ जन्म लेता है। एक्सचेंज कर लेते हैं बच्चे को, हिंदू को मुस्लिम को दे देते हैं, मुस्लिम वाले को हिंदू दे देते हैं और दोनों का पालन पोषण करते हैं। आप देखिएगा बच्चा वही सीखेगा जैसा आपका संस्कार होगा। जैन को दे दीजिए, क्रिश्चियन को दे दीजिए, जितने सारे कास्ट हैं आप जिसको भी मानते हैं। तो मैटर यहाँ पे ये नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसलिए जागिए, उठिए और सेलेक्ट करिए और अपने देश, अपने गांव, अपने ज़िला, जो भी आपके कैंडिडेट हैं उनको ये देखिए वो कितने तार्किक हैं हमारे गांव के लिए, हमारे ज़िला के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे घर के लिए। क्या हमें शिक्षा दे पा रहे हैं, क्या हमें हॉस्पिटल दे पा रहे हैं। जो उनसे चाहिए वो मांगिए ना, बाकी आपको शिक्षा मिल जाएगी, सारी चीज़ आप हासिल कर लेंगे। आप हमें बताइए, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई लेक्चरर हो, कोई एडवोकेट हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डीएम हो, कोई एसडीएम हो, वो कभी राशन मांगेगा? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिएगा, मुद्दा मत चेंज कर दीजिएगा। जब आप सक्षम रहेंगे तो आपको जो चीज़, हाँ हॉस्पिटल आप बनवाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। एक टीचर अकेले हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता है, मतलब सामान्य टीचर, खान सर की हम बात नहीं कर रहे हैं कि आप एग्जाम्पल दे देंगे। समस्या ये है कि जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए आप। इसलिए जगिए, अपने बच्चों को जगाइए, खुद जागिए। और ये लड़ाई हमारी आपकी है। अगर आपके माता पिता न जागे तो जो टीनेजर्स हैं, एडोलसेंस हैं, किशोर अवस्था में हैं, बालक हैं, वो जाके अपने माता पिता का समझाने का प्रयास करें, अध्ययन करें, उनको समझाएं। क्योंकि बच्चे का भी ड्यूटी होता है, अगर माता पिता शिक्षित नहीं है, समझदार नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपकी परिस्थिति 2026 के ईरा में नहीं समझना चाह रहे हैं, तो उनको प्रयास करके समझाइए जहाँ तक समझाया जा सकता है। क्योंकि अंतिम और अल्टीमेट सॉल्यूशन सिर्फ डायलॉग्स, बातचीत, वार्तालाप ही होता है। उसी के माध्यम से आप बातचीत कर सकते हैं, और नहीं तो आप जितना नहीं बात करेंगे एक दूसरे से उतना ही दुश्मनी होती है। किसी भी रिलेशन उठा के देखिए, आप बात करना बंद कर दीजिए, उनके बारे में आप अलग अलग प्रकार के विचार बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिए एजुकेशन के लिए, और वही धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन ना दे, इस बार जो भी आए उसकी जवाब, अकाउंटेबिलिटी, कोई उत्तर देने का जवाबदेही तय हो कि अब पेपर लीक नहीं होगा, ये सिस्टम ऐसे चलेगा, डीएम करप्शन नहीं करेंगे, इंस्पेक्टर से हम नहीं डरेंगे, कांस्टेबल आएगा तो हम नहीं डरेंगे, लेखपाल से हम नहीं डरेंगे, कोई भी काम करेंगे हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पैसा देंगे। ये सारी चीज़ें एक सिटीजन, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी भी पढ़िए कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य पहले आता है, फिर बाद में अधिकार आता है। डीपीएसपी पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अध्ययन करिए, समझिए, और एक जागरूक नागरिक होने की वजह से, एक विद्यार्थी होने की वजह से, प्रयास करने की वजह से आपको भी समझा रहे हैं कि प्रयास करिए, तभी विकास होगा। अगर आप बदलना नहीं चाहेंगे तो आपको कोई नहीं बदल पाएगा। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एजुकेशन आर दोज वेपन्स विच वी कैन नॉट चेंज आवर लाइफ बट वी कैन चेंज होल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा शेरनी की दूध है। ठीक है।